हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप, और आप सुन रहे हैं आपकी अपनी आवाज़। और मैं आपको रूबरू कराऊंगा एक नए टॉपिक के साथ आज। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आज का। और मुझे उम्मीद है आज के टॉपिक के बाद बहुत लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा। और मैं उम्मीद ये करता हूँ बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। तो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी को इस पर काम करना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती हैं ज़िंदगी में। एक खतरनाक समस्या बन जाती है लोगों की ज़िंदगी में। और अगर इस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत सी चीज़ें सुलझ जाती हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत ठहराव आता है। तो आज का टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। तो आज बात करेंगे हम एंगर मैनेजमेंट पे, गुस्से के बारे में। आखिरी बार आपको गुस्सा कब आया था? और उससे पहले ये बताइए, गुस्से के बाद आपको पछतावा हुआ या नहीं? तो दोस्तों, गुस्सा ये वो आग है जो दूसरों से पहले खुद खुद हमें जलाती है। और आज हम बात करेंगे गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा कैसे रिश्ते तोड़ता है, और सबसे ज़रूरी बात, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। हम कैसे ये समझें कि छोटी छोटी चीज़ों में हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसी काम नहीं करने चाहिए जिससे गुस्सा आए। और हम क्या कर सकते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ख़राब ना हो। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप। क्योंकि आज का जो एपिसोड है सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आज का जो एपिसोड है खुद को बदलने के लिए है। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर बदलाव आए। तो आइए दोस्तों, डिटेल में हम बात करते हैं। पहला पॉइंट, गुस्सा होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ कर लें, गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में गलत करना गलत है। ऐसी बहुत सी चीज़ें लोग कर जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें बाद में पछतावा होता है, और बहुत सा नुकसान भी कर लेते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। गुस्सा एक इमोशन होता है, जैसे खुशी होती है, जैसे दुख होता है, जैसे डर होता है, तो ऐसे ही गुस्सा भी होता है। एक इमोशन के रूप में काम करता है ज़िंदगी में। लेकिन फ़र्क बस इतना ही है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और गुस्सा दिखाने से सब कुछ तोड़ देता है। तो काफ़ी मेजर डिफरेंस है। खुशियाँ आप जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ती जाएंगी ज़िंदगी में, और आप चेहरे की मुस्कान बढ़ा सकते हैं दूसरों की भी, और ख़ुद की लाइफ में भी बहुत चेंज ला सकते हैं। लेकिन गुस्सा ऐसी चीज़ है, अगर आप करेंगे तो आपकी सेहत पे भी असर पड़ेगा, मेंटल फिजिकल दोनों पे ही असर पड़ेगा। और आपके गुस्से की वजह से सामने वाला इंसान कोई भी हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे स्कूल कॉलेज में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे कहीं भी हो, तो आपके गुस्से की वजह से दूसरे पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत से लोग भी परेशानियों से गुजर जाते हैं दूसरों की वजह से। तो आपने देखा होगा अक्सर छोटी छोटी बात पर चिल्ला देना, ट्रैफिक में किसी अनजान पर गुस्सा कर देना, छोटी सी चीज़ों पे लड़ाई झगड़े कर देना, साइड न देने पे लड़ाई झगड़ा कर देना, घर वालों पर, बच्चों पर, पार्टनर पर भड़क जाना। घर वालों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, जैसे कि आपने अपने बच्चे को डांट दिया, उसने छोटी सी मिस्टेक की लेकिन आपने बहुत तेज़ डांट दिया। उसके से क्या असर पड़ेगा बच्चे पे? बच्चे का मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, उसके अंदर डर क्रिएट हो सकता है, वो सहमा सहमा घूमता रहेगा अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ें छुपाने लगेगा। तो काफ़ी सोच समझ के हमें चीज़ें करनी चाहिए ज़िंदगी में। और जैसे सपोज करो हम पार्टनर पे भड़क गए, अपने अपनी वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे, या किसी लाइफ पार्टनर पे आप भड़क गए, तो उससे क्या होगा, रिश्तों में दरार आती है। और जब दरार आएगी तो आप समझ जाइए कि क्या होता है। और फिर बाद में सोचना, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत था। तो जब एक कहावत सुनी होगी ना आपने, चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से क्या फ़ायदा। ठीक। तो हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए ज़िंदगी में तो बाद में पछताना पड़े। तो दोस्तों, गुस्सा अक्सर बाहर की वजह से नहीं, अंदर की तकलीफ से आता है। अगर अंदर से ही आपको प्रॉब्लम है तो गुस्सा तभी आएगा। अगर आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना नहीं आता, अगर आपको अपने इमोशंस को समझना और उनको कहाँ पे कैसे निकालना है वो नहीं आता, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। जितना आपका माइंडसेट नेगेटिव रहेगा, जितना आप अनकंट्रोलेबल रहेंगे लाइफ में, उतनी ही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ती ही जानी है, कम नहीं होंगी। और आप अपनी लाइफ में तो प्रॉब्लम खड़ी करेंगे ही करेंगे, आपके वजह से दूसरों की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। दूसरा पॉइंट, गुस्से के पीछे की असली वजह क्या होती हैं।
क्या क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से गुस्सा आता है बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इंसान गुस्सा करके दूसरों की लाइफ में और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर लेता है। अब ज़रा ईमानदारी से सोचिए। पहली चीज़, क्या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ज़िंदगी में? दूसरी चीज़, क्या आपको लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते हैं? तीसरी चीज़, क्या आप थके हुए, स्ट्रेस में या परेशान रहते हैं? अगर ये तीन चीज़ें आपके अंदर हैं तो गुस्सा इन चीज़ों की वजह से बहुत होता है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सेंसेस को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर आप चीज़ों को एक्सपेक्ट करेंगे लाइफ में, जैसे सपोज़ करिए आपका कोई दोस्त है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत कुछ करे और वो नहीं करता है, तो आपके अंदर वो गुस्सा क्रिएट हो जाएगा, वो चिड़चिड़ापन आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी कि क्यों नहीं करता। तो समझने की ज़रूरत ये होती है कि लाइफ में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। नॉर्मली हर चीज़ होती है, गुस्सा भी आएगा आपको, एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, प्यार भी होगा आपकी ज़िंदगी में, आपको लगाव भी होगा। बस कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसान कर देती है। तो ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी चीज़ है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गुस्से का रीज़न भी बन जाती है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि आपकी कदर नहीं करते हैं। आपको लगता है ना कभी कभी कि लोग कदर नहीं करते हैं, उससे एक चिड़चिड़ाहट क्रिएट होती है, गुस्सा क्रिएट होता है। आप दूसरों पे भड़ास निकालने लग जाते हैं, आप दूसरों पे उस चीज़ का गुस्सा निकालने लग जाते हैं, आप दूसरों को भला बुरा भी कहते हैं। तो ज़िंदगी में भला बुरा किसी को कहना और अपने मुंह से अपशब्द चीज़ें निकालना, बोलना, ये ठीक नहीं होता। उससे कहीं ना कहीं आपकी छवि ही खराब होती है। कभी कभी आप थके हुए महसूस करेंगे, स्ट्रेस में होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि क्या होता है कि आपका अगर मेंटल लेवल ठीक है, अगर आप सुकून महसूस करते हैं, ज़िंदगी में खुशी महसूस करते हैं, आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती ज़्यादा, आपको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता ज़िंदगी में, आपको स्ट्रेस नहीं होता, थके हुए नहीं होते, तो आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस रखना। अगर आपके अंदर पेशेंस जितनी ज़्यादा है उतना आपको गुस्सा कम आएगा ज़िंदगी में। और सच बताऊं, 90% गुस्सा जो होता है अधूरी उम्मीदों से पैदा होता है। तो हम सोचते हैं वो ऐसा क्यों नहीं समझता, मैं इतना करता हूँ फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ये कहीं ना कहीं गुस्से की जड़ होती है, गुस्से को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और जब गुस्सा बढ़ता है तो हम सभी जानते हैं कि उसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं। आजकल तो लोग किसी को बहुत हर्ट कर देते हैं, फिज़िकली, इमोशनली, गुस्से में आकर। उससे नुकसान बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहरे रिजल्ट लोगों को मिलते हैं नेगेटिव। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए, ताकि हम इस जीवन में आए हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। और ज़्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है, बहुत बुरा होता है। उससे उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में तो नुकसान होगा ही होगा, आपकी वजह से उससे ज़्यादा नुकसान दूसरों का हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि दूसरों की लाइफ में कुछ ऐसा ना करें। आप किसी की स्माइल का रीज़न बने, आप किसी की दुख का रीज़न कभी ना बने ज़िंदगी में। और गुस्सा बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है जब जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि क्यों क्यों नहीं समझता, इतना मैं करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा ही होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो ये सब चीज़ें ट्रिगर करती हैं, ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं। गुस्सा एक रिएक्शन है, लेकिन शांति शांति जो होती है एक चॉइस होती है ज़िंदगी में। तो जितना आपके अंदर पेशेंस होगी, जितना आप शांत रखना जानते हैं खुद के, अपने मन को, अपने इमोशंस को, अपनी इंद्रियों को, तो उससे अच्छी चीज़ ज़िंदगी में आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगी आपको स्टेबल करने के लिए। तीसरा पॉइंट, गुस्से का नुकसान। दोस्तों, गुस्सा जब आता है ना तो ये नहीं देखता कि सामने कौन है, माँ है या बाप है, जीवन साथी है, बच्चा है, दोस्त है, या कोई भी है। एक पल का गुस्सा सालों का रिश्ता तोड़ देता है। तो नुकसान बहुत बड़े लोगों को झेलने पड़ते हैं, लोग बाद में पछताते रहते हैं। अगर माँ बाप सामने हैं, अगर आपने गुस्सा बहुत कर दिया तो सोचिए आपका गुस्सा उनको कितनी चोट पहुँचा सकता है, उनकी मानसिक स्थिति पे कितना चोट पहुँचा सकता है। जीवन साथी है तो रिश्ते में बहुत खटास आ सकती है, आपके अंदर दूरी बैठ सकती है दोनों के बीच में। बच्चों पे गुस्सा करेंगे तो उनके मेंटल लेवल पे फ़र्क पड़ सकता है, उनको आप समझा नहीं पाएंगे, वो कभी कभी इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, दोस्तों में दोस्ती टूट जाती हैं। तो जो ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाना ये ठीक नहीं होता, इससे बहुत रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सोचिए
कितनी दोस्तियां एक गुस्से वाले मैसेज से ख़त्म हुई हैं। सिर्फ एक गुस्से वाले, आपने कुछ बोल दिया, आपके शब्द बहुत मैटर करते हैं ज़िंदगी में। आपने कुछ कहा और उसका किसी को बुरा लग गया, तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। कितने रिश्ते एक तेज़ आवाज़ की वजह से टूट जाते हैं। आपने चिल्ला दिया किसी पे, उसकी वजह से सामने वाले के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। किसी ने किसी को एक अब्यूज़ कर दिया, गाली दे दी, या किसी ने बहुत चिल्ला के बोल दिया, डांट दिया बहुत तेज, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो लोग बहुत सी पर्सनली ले जाते हैं इन चीज़ों को और रिश्ते तोड़ देते हैं। और कितनी ज़िंदगी काश मैंने ऐसा न कहा होता। तो ये जो चीज़ होती है ना, बाद में जब रियलाइज़ होती है इंसान को, तो बाद में चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। उनको आप जल्दी से सुधार नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो रिश्तों को सुधार पाते हैं। अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें, बहुत से रिश्ते ख़राब हो ही जाते हैं। गुस्सा आपको कमज़ोर बनाता है, गलत फैसले करवाता है और अकेले छोड़ भी देता है। जितना आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे, आपका मेंटल लेवल भी उसी हिसाब से काम करेगा। आपके अंदर एक नेगेटिव ट्रेड क्रिएट हो जाएगा जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको अंदर। आपके अंदर चिड़चिड़ाहट, आपके अंदर एंग्जाइटी इशू, आपके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनका नतीजा एक गलत उसमें जाता है और आपका उसमें नुकसान ही नुकसान होना है। गलत फैसले करवाता है इंसान को गुस्सा, जल्दबाजी करता है। और एंगर में बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत से लोग किसी को जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया, या आजकल तो हमने देखा है कि रोड रेज बहुत होते हैं, तो टक्कर मार देते हैं लोग गुस्से गुस्से में आके, किसी को जान से भी मार देते हैं। तो बहुत सारी गलत चीज़ें, फैसले गुस्सा जो होता है करवा देता है जल्दबाजी में, और अकेले भी छोड़ देता है। जो इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है ना, उससे लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं बात करना। उसको उससे दूर रहना पसंद करते हैं, डरते हैं लोग फिर ऐसे लोगों से कि इसको बहुत गुस्सा आता है, ये गुस्से में आके कुछ भी कर सकता है, तो इससे दूर रहो, ये इंसान ठीक नहीं है। तो इंसान जज भी करते हैं आपको फिर। चौथा पॉइंट, जब गुस्सा आए तो तुरंत क्या करना चाहिए, तो इस बारे में बात करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यह हिस्सा बहुत काम का है। जब भी गुस्सा आए तो पहला रूल क्या होना चाहिए? चुप हो जाइए। बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, अपनी इंद्रियों को, कि आपको गुस्सा नहीं करना है। बिल्कुल चुप हो जाइए। हाँ दोस्तों, चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती है, चुप्पी समझदारी होती है। सपोज़ करो आपके सामने कोई गुस्सा कर रहा है, आपको बहुत प्रोवोक कर रहा है, आपको क्या करना है? आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपकी पेशेंस। अगर आपने पेशेंस को हथियार बना लिया ना, आपको कोई प्रोवोक नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है आपको प्रोवोक करना। आपको कोई चिढ़ा नहीं सकता, आपको कोई गुस्सा नहीं दिलवा सकता, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। दूसरा रूल क्या होना चाहिए? 10 सेकंड रुकिए, आप गहरी सांस लेने लग जाइए, आप कोई नाम जप करने लग जाइए, आप उल्टी काउंटिंग करने लग जाइए 10 to 1 तक। आपके दिमाग को कहिए अभी नहीं। अभी जितना आप रिएक्ट करेंगे गुस्से में आके, उतनी ही चीज़ें खराब हो जाएंगी। तीसरा रूल, सांस पर ध्यान दीजिए। आप सांस को काउंट कीजिए, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोकिए, 4 सेकंड बाहर कीजिए। ये सब कीजिए आप, और गुस्से की आग जो होती है थोड़ी थोड़ी ठंडी होती जाएगी। और जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, आपने एक जंग जीत ली है। आपने लड़ा नहीं किसी को, आपने किसी से झगड़ा नहीं किया, आपने अपने पेशेंस को नहीं खोया। आपकी जो चुप्पी होगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकती है। क्योंकि गुस्से में कभी कभी ये रियलाइज़ नहीं करता है कि वो क्या कर रहा है इंसान, और कभी कभी पता भी होता है। तो हमेशा ऐसा इंसान बनिए कि जितना आपका शांत मन होगा, जितना आप शांत रहना सीखेंगे ज़िंदगी में, उतना आप दूसरों को हरा सकते हैं। ऐसे लोगों को जो बहुत गुस्सा करते हैं। बहुत से लोगों के जो प्लान होते हैं कि आपको गुस्सा दिलवाना है, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना है। अगर आपने अपने अंदर पेशेंस को बढ़ाना सीख लिया ज़िंदगी में, तो आपको कोई हरा नहीं सकता ज़िंदगी में। चौथा रूल, जगह बदल लीजिए। कमरे से बाहर चले जाइए उसी टाइम। अगर आपकी आर्गुमेंट हो रही है किसी से, कमरे में, घर पे हो रही है, चाहे कहीं पे भी हो रही है, आप उस जगह से थोड़ा सा हट जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए। दोस्तों, गुस्से के समय लिया का जो फैसला होता है ना, अक्सर गलत होता है, मोस्टली ऐसे ही होता है। तो हमेशा गुस्से से बचने की कोशिश करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब ना हो। उनको संभालने की कोशिश कीजिए पेशेंस के ज़रिए। तो बेहद ज़रूरी है पेशेंस लेवल को बढ़ाना।
पांचवा पॉइंट, गुस्से को हमेशा के लिए कैसे कम करें। अब बात करते हैं रियल एंगर मैनेजमेंट की। पहली चीज़, एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए ज़िंदगी में। जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे ना, उतना ही आपकी, जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो आपके अंदर चिड़चिड़ाहट होती है, आपके अंदर गुस्सा क्रिएट होगा, आपके अंदर एक नेगेटिव ट्रेट क्रिएट हो जाएंगे ज़िंदगी में, जिससे आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाएगा, प्लस आपकी लाइफ में जो डिसीजंस होते हैं जो टाइम पे होने चाहिए वो भी पूरे आप नहीं कर पाएंगे। हर इंसान आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा, आप ये भूल जाइए। हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है, वो अपने हिसाब से चलता है। आप किसी को ज़्यादा बोल नहीं सकते, ना ही आप एक्सपेक्ट करें किसी से, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पे हर कोई खरा उतरेगा नहीं ज़िंदगी में, और जो खरा उतरेगा वो सच में आपका होगा। दूसरी चीज़, खुद से बात करना सीखिए। आप खुद के लिए टाइम निकालना सीखिए। आप खुद से बात करें, कुछ देर अपने लिए टाइम निकालें। खुद से पूछिए, क्या ये बात 1 साल बाद भी मायने रखेगी जो आप कर रहे हैं ज़िंदगी में। तीसरी चीज़, अपनी थकान पहचानिए। भूख, नींद की कमी, स्ट्रेस, ये सब गुस्से को बढ़ाते हैं। अगर आपके अंदर भूख है, आपको भूख, खाना नहीं मिल रहा है, तो आपके अंदर चिड़चिड़ाहट होगी। और नींद की कमी है तो कहीं ना कहीं एक मेंटल लेवल पे आपका जो ब्लड फ्लो होता है उस पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। आप स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा तो भी फ़र्क पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं होता है तो बहुत सी चीज़ें क्रिएट होती हैं, और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सब भी उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। पांचवी चीज़, बोलने से पहले सोचिए। जो शब्द होते हैं ना, तीर की तरह होते हैं और बहुत चुभ जाते हैं, बहुत तेज। वो अक्सर आपने बात सुनी होगी कि तोल मोल के बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ कही गई है वो बहुत सोच समझ के कही गई है। तो शब्दों को सही तरीके से यूज़ करना बेहद ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। अगर एक कहते हैं ना कि तीर कमान से निकल गया तो निकल गया, उसको आप वापस कमान पर नहीं चढ़ा सकते। तो ऐसे ही शब्द होते हैं, अगर शब्द जबान से निकल गए, नेगेटिव शब्द, गलत शब्द, तो उनको वापस तो नहीं ले सकते। आप सॉरी बोल सकते हैं, आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं, वो कंपलसरी नहीं है। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि तोल मोल के बोलना चाहिए। आप कोशिश करें कि आपके मुख से कोई ऐसी आपकी वर्ड आपका जो है वो गलत ना निकले, आपकी वाणी में खटास ना हो, मिठास हो, सच्चाई हो। छठा पॉइंट, रिश्तों में गुस्से को कैसे संभालें। अपने खास लोगों से गुस्सा ज़्यादा आता है क्योंकि हमें लगता है ये तो समझेंगे ही, लेकिन दोस्तों, समझने के लिए चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, समझाना ज़रूरी होता है। बात करें, बहस नहीं करें, समझाइए, अपमान नहीं करें, सुने, सिर्फ बोले नहीं। आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो चीज़ों को बहुत आसानी से संभाल सकते हैं, और अगर आप सुनना अच्छा जानते हैं तो आप समझेंगे भी अच्छे से और चीज़ों को दूसरों को समझा भी सकते हैं। उससे चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। रिश्ते जीतने हैं तो गुस्सा को हराना पड़ेगा ज़िंदगी में। अगर आप जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे उतने रिश्ते टूटते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें खराब होती जाएंगी। तो गुस्से को हराना सीखो, रिश्तों को जीतना सीखो, और रिश्ते आपके जितने महत्वपूर्ण होंगे जीवन में, जितने सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, आपकी ज़िंदगी में उतना ही खुशी और सुकून भी बढ़ता जाएगा। सातवां पॉइंट, गुस्सा नहीं, ताकत बनाइए उसको। सोचिए, अगर आप गुस्से को कंट्रोल कर लें तो आप क्या बन सकते हैं। ज़्यादा शांत, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा मजबूत। सच्ची ताकत मुक्का मारने में नहीं, खुद को रोक लेने में होती है। जितना आप शांत बनेंगे उतना ही जीवन में ठहराव आएगा। जितना आप ज़्यादा समझदार बनेंगे उतना ही आप में समझ होगी चीज़ों को सही तरीके से करने में। जितना आप ज़्यादा मेंटली मजबूत होंगे दिमागी रूप से, और आपकी सोच और क्षमता मजबूत होगी, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, उतना ही आप लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं, उतना ही आप अच्छे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुस्सा आपकी पहचान नहीं, ये बस एक आदत है, और आदत बदली जा सकती है। तो आज से एक वादा करते हैं, गुस्से में जवाब नहीं देंगे, शांति में फैसला लेंगे। और अगर आज का ये एपिसोड आपको थोड़ा सा भी सोचने पे मजबूर कर गया हो तो समझिए हमारा जो मकसद है वो पूरा हो गया।
और मेरी हमेशा से यही उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में सुख और सुकून मेंटेन रहे। तो दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप, और आप मुझे सुन रहे थे ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। धन्यवाद।